Welcome, my dear students. And if you are looking for a video that gives you the basic but important differences between the self pollination and the cross pollination in easy way, then you are on right track, my dear students. But before that, this is Sanjeev Jha, your online biology tutor, providing all kind of solution related to the biology for class 9 and 10. So, without wasting any more time, let's kick off, my dear students. तो चलिए बढ़ते हैं डिफरेंस नंबर 1 की तरफ। इसमें क्या बताया गया है कि इन सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑकर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होता है वो एंथर से स्टिग्मा सेम फ्लावर के एंथर से वही वाले फ्लावर के स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है और फ्लावर भी सेम रहता है और प्लांट भी सेम रहता है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में, लेकिन उसके फ्लावर भी अलग होते हैं और प्लांट भी अलग होते हैं। समझ में आया? तो ये था फर्स्ट डिफरेंसेस। अब हम बढ़ते हैं डिफरेंस नंबर 2 की तरफ। तो डिफरेंस नंबर 2 में बताया गया है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो श्योर एंड सर्टेन प्रोसेस है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस इज अ मैटर ऑफ चांस। मतलब ये एक चांस हो भी सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका कारण क्या है बच्चों? कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो मैच्योरिटी टाइम होता है स्टिग्मा और एंथर का, वो सेम होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में जो मैच्योरिटी टाइम होता है स्टिग्मा और एंथर का वो अलग अलग होने की वजह से ही ये जो प्रोसेस है ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होने की वजह से भी नहीं हो पाता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट डिफरेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस नंबर 3 जिसमें बताया गया है कि इन सेल्फ पॉलिनेशन नो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड। यानी सेल्फ पॉलिनेशन, देखो नाम से ही पता चलता है ये सेल्फ होता है, इसके लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, किसी तरह का एजेंट, नो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब किसी भी तरह का एजेंट का जरूरत नहीं होता है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या होता है बच्चों? एजेंट का जरूरत होता है। जैसे एयर हो गया, विंड्स हो गया, एनिमल्स हो गए, दीज आर द एजेंट एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन तभी संभव है जब एजेंट चाहिए, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में किस तरह के एजेंट नहीं रिक्वायर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं डिफरेंस नंबर 4 जिसमें बताया गया है कि इन सेल्फ पॉलिनेशन लेस वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन ऑकर। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका जो वेस्टेज होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें पॉलन ग्रेन को कम दूरी तय करनी पड़ती है। एक ही फ्लावर में बस जस्ट कहाँ से जाना होता है? एंथर से स्टिग्मा में जाना होता है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? टू मच वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान क्या होता है? एजेंट के थ्रू इसे लॉन्ग दूरी का डिस्टेंस करना होता है। इससे क्या होता है? जब एजेंट के थ्रू वो जाते हैं तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन रास्ते में ही क्या हो जाते हैं? एंथर से स्टिग्मा में जाते जाते ही बहुत सारे जो पॉलन ग्रेन है वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन लेस वेस्टेज होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में टू मच वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन ऑकर। आई होप समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं डिफरेंस नंबर 5। तो डिफरेंस नंबर 5 में क्या बताया गया है? सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर ओनली। यस बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना बहुत ही जरूरी है। तभी तो एक फ्लावर में जब एंथर और स्टिग्मा दोनों रहेंगे तभी तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। तो इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना बहुत ही जरूरी है। अगर बाइसेक्सुअल नहीं रहेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा।
जबकि क्रॉस पोलिनेशन में क्या बताया गया है, क्रॉस पोलिनेशन टेक प्लेस इन एन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बहुत कम ऐसे रेयर केसेस हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। ओके, तो सीधी सी बात है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसके लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर की जरूरत होती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर की जरूरत होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले डिफरेंसेस की तरफ, डिफरेंस नंबर 6, जिसमें बताया गया है कि नो न्यू वेरिएशन इज पॉसिबल, यानी सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा नया वेरिएशन या फिर न्यू स्पीसीज जनरेट नहीं होता है। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि देखो अभी हम लोग ने पढ़ा कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही तरह के फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा में एक ही तरह के फ्लावर होते हैं, एंथर टू स्टिग्मा पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है सेम प्लांट का, इसलिए वैरायटी का सवाल ही नहीं पैदा होता है। दैट्स वाई इन सेल्फ पॉलिनेशन नो न्यू वेरिएशन इज पॉसिबल, वेयर इन क्रॉस पॉलिनेशन वेरिएशन इज पॉसिबल, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और इनके एंथर से राइट एक तरह के पौधे अलग अलग हो सकते हैं, और पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर में भी क्या हो सकता है, अलग अलग फ्लावर के एंथर से अलग अलग फ्लावर के स्टिग्मा में जा सकता है, जिससे वेरिएशन या फिर न्यू स्पीसीज कैन बी जनरेटेड माय डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। बट बिफोर द रैप अप ऑफ दिस वीडियो हम एक समरी लेते हैं, जिससे पूरा का पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो अभी तक हमने पढ़ा बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा टू द सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, तो वो प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, टेक प्लेस फ्रॉम एंथर टू वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। मतलब जब पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स एक एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जब ट्रांसफर होता है, तो जो प्रोसेस होता है पॉलिनेशन का, वो प्रोसेस कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, चलिए दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि सेल्फ पॉलिनेशन इज ए श्योर एंड सर्टेन प्रोसेस, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में हमने जाना कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो मैटर ऑफ चांस है। क्यों था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट था सेल्फ पॉलिनेशन में कि नो एजेंट्स, किसी भी तरह का एजेंट्स जरूरत नहीं पड़ता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। दैट्स वाई इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट इस तरह के पॉलिनेशन का प्रोसेस खुद करता है, किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए उन्हें क्या जरूरत पड़ती है, एजेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई एयर हो सकता है, एजेंट में भी एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनिमल हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है। ओके, तभी जाके क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। चौथे पॉइंट में हमने पढ़ा था बच्चों कि सेल्फ पॉलिनेशन में लेस वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है, राइट, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स जो है वो वेस्ट हो जाते हैं ट्रांसफ़र के दौरान। क्यों कहा था उसको भी मैंने बताया था। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ था कि चूँकि एक ही फ्लावर में जाने होते हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं दूरी तय करना पड़ता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जब ट्रांसफर करना होता है पॉलन का, तो ये लंबी दूरी तय करने के लिए उसे करना पड़ता है बच्चों। तो बेसिक मुद्दा ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन में कम पॉलन ग्रेन का वेस्ट होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन जो हैं वो वेस्टेज होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस में हमने पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान नए वेरिएशन या नए स्पीसीज पॉसिबल नहीं होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस के द्वारा, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा वेरिएशन या फिर न्यू स्पीसीज पॉसिबल है बच्चों।
और अंत में हमने पढ़ा कि सेल्फ पॉलिनेशन जो प्रोसेस है वो सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, राइट, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है बच्चों। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के क्या बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस है। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो बच्चों, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ताकि इस तरह के नए एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।